हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट के जो नियम है वो रेगुलरली बदलते रहते हैं, मतलब बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं। अपने हिसाब से आईसीसी की जो बैठक होती है उसमें जितने भी कंट्रीज के सदस्य होते हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समय समय पे हिसाब से सारी चीजें बदलाव होता रहता है। कई सारे ऐसे भी रूल होते हैं जिनको सडन चेंज कर दिया जाता है एकदम इमीडिएट इफेक्ट से। कई सारे ऐसे भी रूल्स होते हैं जिनको पहले ट्रायल बेसिस पे रखा जाता है, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो फिर बाद में उसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसी तरह का एक रूल आया था अभी दिसंबर 2023 में, स्टॉप क्लॉक का रूल था और उसको ट्रायल बेसिस पे रखा गया था। और उसके बाद अब ये खबर निकल करके आ रही है, मतलब पुष्टि खबर की है कि इस रूल को परमानेंट कर दिया गया है। तो ये रूल क्या है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह परमानेंट हुआ, क्या कैसे चीजें हुई, मतलब इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, उस सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत ज्यादा आपका समय न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टॉप क्लॉक रूल इज नाउ परमानेंट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये स्टॉप क्लॉक रूल जो है वो है क्या। स्टॉप क्लॉक रूल ऐसा है कि जैसे एक ओवर खत्म होता है तो जो दूसरा ओवर स्टार्ट होना है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और अगर 60 सेकंड के अंदर आपने दूसरा ओवर स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपको एक वार्निंग दी जाएगी। इसी तरह अगर फिर मैच में अगर आपने दोबारा इसका वॉलेशन किया, मतलब 60 सेकंड के अंदर आपने ओवर स्टार्ट नहीं किया, ये गेंदबाजी टीम के लिए है, ओवर स्टार्ट नहीं किया तो वहां पे आपको दूसरी वार्निंग दी जाएगी। और अगर तीसरी बार आपने यही चीज किया तो फिर पेनल्टी रन 5 जुड़ जाएंगे बल्लेबाजी खाते में। ठीक है, तो ये है हर तीसरे वार्निंग पे। तो इसी तरह इसका मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अगर किसी टीम ने 2 बार वॉलेशन किया, तीसरी बार में 5 रन की पेनल्टी लग गई, अब वो चौथी बार फिर वायलेट करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो चौथी बार अगर करेंगे तो फिर 5 रन दे दिए जाएंगे। फिर वही एक से स्टार्ट होगा, फिर उनको पहली वार्निंग मिलेगी, फिर दूसरी वार्निंग मिलेगी, फिर तीसरी वार्निंग में 5 रन पेनल्टी दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई टीम जो है वो किसी एक इनिंग में मान लीजिए 9 बार ऐसा करती है, ठीक है, 9 बार वायलेट करती है, तो टोटल रन जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे 15। वो आपको यहाँ पे दिखा दिया। फील्ड अंपायर 60 सेकंड की ओवर शुरू करने के लिए 2 बार वार्निंग देगा। तीसरी बार गलती करने के बाद बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। फिर पारी में हर तीसरी गलती पे जो चीज मैं अभी बोल रहा था, बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगती जाएगी। यानी एक वनडे पारी में अगर किसी टीम ने 9 बार ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा का समय लिया तो बैटिंग टीम के खाते में 15 रन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो स्टॉप क्लॉक का नियम है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह ये कंट्रोल होगा, ये देखते हैं। देखिए, जो स्टॉप क्लॉक का रूल होगा उसको भी थर्ड एम्पायर कंट्रोल करेगा। थर्ड एम्पायर जैसे जो स्क्रीन होगी बड़ी सी, हमेशा मैच में आपने देखा होगा कि वहां पे एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है, वहां पे टाइमर चालू हो जाएगा। जैसे ही ओवर खत्म होगा वहां पे 60 सेकंड का टाइमर चालू हो जाएगा और वो थर्ड एम्पायर कंट्रोल करेगा। देखिए इसमें लिखा है ओवर खत्म होने के बाद मैदान पर लगी हुई टीवी स्क्रीन पर 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। थर्ड एम्पायर कंट्रोल रूम से शुरू करेगा। 60 सेकंड का टाइम पार होने पर फील्ड अंपायर फील्डिंग टीम के कप्तान को वार्निंग देगा और हर वार्निंग का ध्यान भी रखा जाएगा। जैसे ही वो 60 सेकंड का टाइमर खत्म होगा, उसके बीच में आपने ओवर स्टार्ट नहीं किया है तो उसका जो वार्निंग है वो आपको ऑन फील्ड अंपायर जो रहेगा वो कप्तान को दे दिया जाएगा। और जितनी भी वार्निंग दी जाएगी इन सभी को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखा जाएगा। ये उसी तरह होगा जैसा डीआरएस के टाइम पे होता है। जब डीआरएस हम लेते हैं, अगर आपने देखा होगा, जैसे ही अपील होती है वैसे ही डीआरएस का जो टाइमर है आपको टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे दिख जाता होगा जहां भी आप मैच देखते हैं। वो भी कंट्रोल कौन करता है, आपका थर्ड एम्पायर करता है। और जैसे ही वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप फिर अपील नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह डीआरएस ऑपरेट करता है थर्ड एम्पायर, उसी तरह इसको भी करेगा। ठीक है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्टॉप क्लॉक रूल है ये कब से परमानेंट होगा। ठीक है, आईसीसी ने फैसला किया है कि जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के साथ स्टॉप क्लॉक रूल जो है वो परमानेंट हो जाएगा। जून में T20 वर्ल्ड कप होना है, वहां से ये रूल जो है वो परमानेंट हो जाएगा। और ये रूल जो है वो T20 और वनडे दोनों के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ T20 के लिए हो गया, वनडे के लिए भी हो गया है। ये मतलब एकदम परमानेंट हो गया, यहां से फिर अब चेंज नहीं हो सकता। चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो, कोई भी व्हाइट बॉल क्रिकेट होगी, वहां उसके लिए ये रूल अलाउ कर दिए गए। अगर बैटर यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा चीज भी देखिए जुड़ी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बैटर या डीआरएस के कारण ओवर शुरू करने में देरी हुई तो अंपायर के पास स्टॉप क्लॉक को रोकने का अधिकार भी होगा ताकि फील्डिंग टीम पर बगैर गलती की पेनल्टी ना लगे। जैसे मान लीजिए कि मैच चल रहा है, अपील हुई, ठीक है, लास्ट बॉल हुआ, लास्ट बॉल किसी ने डाली और अपील हुई। अब अपील में वहां पे थर्ड मतलब हमने डीआरएस ले लिया, तो जो डीआरएस का टाइमर जितने टाइम चलेगा वो पार्ट हटा दिया जाएगा। उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो 60 सेकंड का टाइमर वहां पे चालू हो जाएगा, क्योंकि डीआरएस में ऑब्वियस सी बात जानते हैं कि आप सभी के उसमें टाइम लगता है, 15 सेकंड का टाइमर होता है। फिर अगर वहां पे ले लिया गया वहां पे, ठीक है, उसके बाद फिर
हॉक आई देखी जाती है, फ्रंट व्यू देखा जाता है, बहुत सारी चीज देखते हैं, इम्पैक्ट, बहुत सारी, उसमें बहुत समय लगता है। तो वो सारा पार्ट जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है ताकि बेवजह की पेनल्टी जो है वो ना लगे फील्डिंग टीम के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कब शुरू हुआ था स्टॉप क्लॉक का ये ट्रायल? स्टॉप क्लॉक का जो ट्रायल था वो दिसंबर 2023 में हुआ था। उस पर हमने एक वीडियो बनाया था, उस पर वहां पे 2-3 चेंजेस हुए थे रूल में। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो यहाँ पे हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप जा करके उस रूल को जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां पे 2-3 रूल चेंज हुए थे, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है स्टॉप क्लॉक पे। दिसंबर 2023 में स्टॉप क्लॉक का जो रूल है उसका ट्रायल शुरू किया गया था। इसे शुरुआत तब इसे T20 फॉर्मेट में ही अप्लाई किया गया था। हमने आपको बताया था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने इस रूल के साथ पहला मैच खेला था। ठीक है, कभी ये हालांकि उसका भी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्या कहते हैं आपके कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं वहां पे स्पोर्ट्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसका ट्रायल कब हुआ था। पहले बात तो ये है कि ट्रायल कब है, ठीक है, और पहला मैच इस रूल के साथ किसने खेला था। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने पहला मैच खेला था। इस साल के अप्रैल तक रूल का ट्रायल होना था, लेकिन अच्छे नतीजों को देखते हुए आईसीसी ने मार्च में इसे परमानेंट करने का फैसला ले लिया। उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि ये कब तक चलेगा, अप्रैल तक इस रूल का ट्रायल होगा, लेकिन इसको मार्च में ही आईसीसी ने परमानेंट इसको कर दिया, क्योंकि इसके जो नतीजे रहे वो काफी अच्छे रहे हैं और सेटिस्फाइंग रहे हैं। तो इसके कारण इसको फैसला किया गया कि इसको अब परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे और देख सकते हैं नीचे कुछ लिखा गया है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इस वक्त दुबई स्थित हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे हैं। इसी मीटिंग के साथ स्टॉप क्लॉक रूल को परमानेंट बनाने का फैसला लिया गया। यह सिर्फ T20 ही नहीं, आईसीसी के वनडे फॉर्मेट में भी लागू होगा। दोनों ही फॉर्मेट में टाइम मैनेज करने के लिए इसे लाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में ओवर पूरे ना करने पर टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस में पॉइंट काट लिए जाते हैं। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस होती है टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो वहां पे अगर आप लेट होते हैं और रन फेंक बॉल मतलब ओवर फेंकने में आप लेट करते हैं तो वहां पे आपके पॉइंट्स कट जाते हैं। तो उससे आपको ये फर्क पड़ेगा कि आप फिर अगर अच्छे मैचेस अगर आप जीत रहे हैं, आप फाइनल तक जा भी रहे हैं, तो अगर पॉइंट कट जाते हैं तो वहां से फिर दिक्कतें चालू होती है। तो टेस्ट के लिए तो पहले ही था, अब T20 और वनडे के लिए भी इसको ला दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा स्टॉप क्लॉक का रूल। और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे आपको 100% रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।